में आग लगने से अफरा तफरी मची। आग भवन के एसी प्लांट में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। ऐसा कहा जा रहा है कि दरअसल जो एसी प्लांट है संसद भवन का, उसमें लीकेज लगातार हो रही थी, वो एक प्रमुख वजह हो सकती है शॉर्ट सर्किट की। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ये एक राहत की खबर है। मौके पर दमकल की गाड़ियां तमाम पहुंची हुई हैं, लेकिन वक्त लग गया इन दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में। आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर आखिरकार काबू पा लिया है। हादसा या साजिशाना के सवाल कई तरह के उठेंगे। एसी प्लांट में शॉर्ट सर्किट है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपके सामने कुछ देर पहले की हैं। काबू पा लिया गया इस आग पर। भीषण एक विकराल रूप इस आग ने ले लिया था। पूरे परिसर में धुएं का गुबार जो था काला देखा जा रहा था, लेकिन राहत की बात अब यह है कि इस पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया है। आग पर आखिरकार काबू पा लिया गया। चूंकि आज रविवार का दिन, ऐसे में भीड़ कुछ कम थी, ऐसे में जो जान माल का नुकसान है निश्चित तौर पर कम हुआ होगा। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। जो एसी प्लांट है, जो पावर प्लांट है संसद भवन का, ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें कुछ लीकेज थी, उस वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और आग की जो बड़ी बड़ी लपटें हैं उसने पूरे आगोश में संसद भवन को ले लिया। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं, तस्वीरें तमाम आपके सामने हैं। और आखिरकार आग बुझाने की जो कोशिश है वो सफल साबित हुई। फायर ब्रिगेड की तमाम टीम्स वहां पर पहुंची, फायर ब्रिगेड पहुंचती है और आग पर आखिरकार काबू पा लिया गया। मशक्कत काफी रही। इस बीच दर्जन भर के आसपास गाड़ियों को पहुंचाया गया फायर ब्रिगेड की आग पर काबू पाने के लिए। अविनाश सिंह ने इस पूरे हालात का जायजा लिया, देखते हैं। संसद परिसर में आग लगने की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। आप देख सकते हैं कि ये संसद का मुख्य परिसर है और यहाँ पर संसद के अंदर इस वक्त भीषण आग लगी हुई है। जो आग की लपटें हैं काफी ऊपर तक उठ रही है, जिसकी वजह से जो तमाम संसद के अंदर जो कर्मचारी मौजूद होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं अफरा तफरी है। हालांकि इस आग पर काबू पाने की अब कोशिश की जा रही है। फायर फाइटर्स की कई टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है, दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये संसद का मुख्य परिसर है जहां पर संसद का सत्र चलता है। 1-2 दिन पहले ही संसद का सत्र यहाँ खत्म हुआ था, उसके बाद ये दुर्घटना घटी है। आपको बताना चाहूंगा कि ये मुख्य परिसर के ठीक अंदर एक प्लांट है, उसी में आग लगी है। हालांकि आग किन वजहों से लगी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जो आग की लपटें हैं वो आप देख सकते हैं, जो धुएं का गुबार है काफी ऊपर तक जा रहा है। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इस आग को लगे हुए। हालांकि जो तमाम सुरक्षा कर्मी अंदर मौजूद होते हैं, जब यहाँ पर आग लगी तो उन सुरक्षा कर्मियों ने आग को बुझाने की पूरी कोशिश की अपने तरीके से, लेकिन जो आग का दायरा था इतना ज्यादा था, आग की तीव्रता बहुत ज्यादा होने की वजह से वो सुरक्षा कर्मी उस आग पर काबू नहीं पा सके। उसके बाद यहाँ पर अब फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंच चुकी हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए। हालांकि अभी तक आग किन वजहों से लगी है ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आपको एक बार फिर से यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं ये संसद का मुख्य परिसर है, धुआं बहुत ज्यादा है। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ अविनाश सिंह, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। तो एसी प्लांट में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और आग का गुबार जो है उसने पूरे परिसर को अपने आगोश में ले लिया था। राहत की बात यह है कि भाई जब गाड़ियां पहुंची तो बहुत ज्यादा मशक्कत के बाद यहां पर कोशिश तमाम रही इस आग पर काबू पाने के लिए और आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जो आग की लपटें हैं, धू धू कर यहाँ पर धुआं उठ रहा है। धुएं के गुबार में जैसे पूरा परिसर जो है उसमें चारों तरफ धुआं हो जाता है और आग बुझाने की तमाम कोशिश होती है। ऐसा कहा जा रहा है कि शुरुआत में जो फायर टेंडर्स हैं वो 5 की तादाद में गाड़ियां पहुंचती है। उसके बाद जब जायजा लिया जाता है तो जरूरत ज्यादा महसूस होती है, उसके बाद और ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचाया जाता है। अविनाश सिंह मेरे साथ हैं। अविनाश, ताजा तस्वीर क्या इस वक्त की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पहले तो ये बताएं। देखिए, अब निधि यहाँ पर जो आग लगी थी उस पर करीब करीब काबू पा लिया गया है, लेकिन कह सकते हैं कि जब ये घटना यहाँ पर घटी, पूरे संसद परिसर के अंदर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। सिर्फ संसद ही नहीं, आसपास की जो तमाम बिल्डिंगें हैं, जो तमाम कार्यालय यहाँ पर स्थित हैं, वहां पर जो वहां के जो कर्मचारी होते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि अफरा तफरी था। हालांकि आज रविवार का दिन होता है, छुट्टियां होती हैं, लेकिन पूरे इलाके में धुआं इतना ज्यादा था कि लोगों को ब्रीदिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। क्योंकि जिस प्लांट में ब्लास्ट की बात कही जा रही है, जो जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि जो मुख्य प्लांट है जहां से एसी सप्लाई होता है पूरे संसद के अंदर, जो संसद का सदन है उसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर जहां जहां भी एसी सप्लाई होता है उसी प्लांट से होता था और उसी में ब्लास्ट की बात सामने आ रही है कि ब्लास्ट के बाद जो आग थी वो बहुत ज्यादा फैल गई। हालांकि गनीमत इस बात की रही
कि प्लांट के बाहर आग नहीं गई, नहीं तो नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि जो सदन है पार्लियामेंट का, उसके ठीक बगल में मुश्किल से तकरीबन 30 से 30 मीटर की दूरी होगी उस प्लांट की, और अगर आग वहां से फैलता तो निश्चित तौर पर नुकसान और भी हो सकता था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो वहां पर कर्मचारी मौजूद थे, जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, हालांकि उनके पास वैसा कोई साधन नहीं था। आपको भी बताना चाहूंगा कि जब ये आग वहां पर लगी थी, हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि वहां के जो कर्मचारी थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, वो बाल्टी में पानी भर कर ला रहे थे और उस आग के ऊपर डाल रहे थे, उस प्लांट के ऊपर डाल रहे थे। ये कहीं ना कहीं एक हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल अविनाश, ये जो तस्वीर आप अपने शब्दों के जरिए बता रही हैं, उस वक्त की तस्वीर है जब फायर टेंडर्स नहीं पहुंचे थे। बहुत हैरानी की बात है कि संसद परिसर, जो कि देश की सबसे सिक्योरिटी जोन्स में से कहा जाता है, सबसे वीवीआईपी जोन में से कहा जाता है, वहां पर आग लगती है, इत्तला की जाती है और जो फायर टेंडर्स है बहुत वक्त लगाते हैं पहुंचने में। जानकारी ये भी मिल रही है कि पहले 5 से 6 के आसपास फायर टेंडर्स पहुंचते हैं, देखते हैं कि आग का रूप बहुत विकराल है, उसके बाद कुछ और फायर ब्रिगेड की टीम्स को बुलाया जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं तुरंत मौका वारदात पर तमाम टीम्स पहुंचती हैं? और जिस तरह का इलाका है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है सेफ्टी मेजर्स पर भी और सिक्योरिटी मेजर्स पर भी। देखिए, निश्चित तौर पर आमतौर पर देखा जाता है कि जब संसद का सत्र चलता है तो आमतौर पर यहाँ पर फायर फाइटर्स की टीम मौजूद होती है। लेकिन आज ये माना जा रहा है कि रविवार का दिन होने की वजह से शायद वो फायर फाइटर्स की टीम मौजूद नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं आग पर काबू पाने की जो प्राथमिक जो तरीके होते हैं, वो संसद के अंदर कहा जाता है कि वो चीजें मुहैया कराई जाती हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यही है कि संसद, जिसे इस देश का सर्वोच्च सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, वहां पर अगर ऐसी घटना घटती है, तकरीबन 15 मिनट तक पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल होता है। जो वहां काम कर रहे होते हैं सुरक्षा कर्मी, कर्मचारी, वो अपने तरीकों से आग बुझाने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट लग जाता है, उसके बाद कुछ दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं और उस आग पर काबू पाया जाता है। तो निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होना लाजमी है कि आखिर ऐसी जगह पर पहले से उपाय क्यों नहीं किए जाते हैं। आमतौर पर अगर देखा जाए तो सिर्फ संसद नहीं, संसद के आसपास रेल भवन है, शास्त्री भवन है, तमाम ऐसे सरकारी दफ्तर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से जो आग की तीव्रता थी, आपको बताना चाहूंगा निधि, कि उस आग की तीव्रता को देखते हुए एक बड़ी अनहोनी की आशंका जताई जा रही थी। निश्चित तौर पे कि आग अगर फैलता है तो सिर्फ संसद ही नहीं, आसपास की बहुत सारी बिल्डिंग्स थी जहां पर आग फैल सकता था। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है जो सुरक्षा कर्मी, उनकी सूझबूझ की वजह से। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम भले ही थोड़ी देर से पहुंची, लेकिन उन्होंने कहीं जो काम किया उसकी भी तारीफ होनी चाहिए कि पहुंचते ही तकरीबन 7 से 8 गाड़ियां थी दमकल की, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। बिल्कुल अविनाश, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हालांकि अब राहत की बात यह है कि चूंकि आज रविवार का दिन था, ऐसे में जो भीड़ भाड़ होती कंपैरेटिवली कम होती है, ये नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था, ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। ये हादसा जो हुआ है, सबसे पहला सवाल था कि हुआ क्यों है, क्यों नहीं उन तमाम मेजर्स का, उन तमाम मापदंडों का मेंटेनेंस के ख्याल रखा गया। बताया जा रहा है कि जो एसी है पावर प्लांट पे, उसमें काफी वक्त से लीकेज हो रही थी। जब लीकेज हो रही थी, हादसा हो सकता था, तो क्यों नहीं पहले तमाम मेजर्स को अपनाया गया, इस हादसे से पहले बचा गया? ये सवाल अपने आप में उठना लाजमी है। और जो ये लोकेशन है पावर प्लांट की संसद परिसर में, उससे आप जिस तरह से बता रहे हैं कि चंद कदमों पर परिसर है मेन, और साथ ही साथ रिसेप्शन जो है संसद परिसर का, वो भी कुछ कदमों पर है, जहां पर तमाम विजिटर्स आते जाते रहते हैं रोजाना। ऐसे में बहुत बड़ा विकराल रूप ये हादसा ले सकता था। इतने पर ही ये आग रुक गई, ये गनीमत रही, लेकिन हुआ क्यों, वो बहुत बड़ा सवाल। देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा कि मुख्य परिसर के अंदर मौजूद है, और आपको बताना चाहूंगा कि सदन के जहां पर संसद की कार्यवाही चलती है, उसके ठीक बगल में ये प्लांट मौजूद है। और अगर उसमें कुछ खराबी थी तो उसकी जांच पहले क्यों नहीं की गई? इतना बड़ा हादसा हुआ, अगर वो हादसा और बड़ा होता तो निश्चित तौर पर नुकसान बहुत ज्यादा वहां पर होता। हालांकि गनीमत इस बात की भी रही कि आज रविवार का दिन है, जो बाहर के विजिटर्स होते हैं या जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उस तादाद में नहीं आते हैं जितनी तादाद उनकी आमतौर पर दूसरे दिन होती है। तो वैसे में कह सकते हैं कि आज थोड़ा सा जो नुकसान की जो गुंजाइश थी वो कम थी। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि सबसे सुरक्षित जगह पर ऐसी अगर खामियां, अगर ऐसी कोई गलती होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? पहले से उसकी निश्चित तौर पर जिम्मेदारी किसकी है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। भले ये हादसा जो है और बड़ा हो सकता था, नहीं हुआ, नुकसान और ज्यादा हो सकता, वो नहीं हुआ, आग पर काबू पा लिया गया। तमाम मशक्कत के बाद लगभग आधा घंटा लग गया फायर ब्रिगेड की टीम को, फायर टेंडर्स को इस आग पर काबू पाने के लिए। लेकिन ये एक बहुत और बड़ा हादसा हो सकता था। और पावर प्लांट में जो आग लगी है, इससे पूरे संसद परिसर को इस काले धुएं से अपने आगोश में ले लिया। तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की हैं जब धूं कर पूरे परिसर में काला धुआं देखा जा रहा था। अविनाश मेरे साथ फोन लाइन पर थे। अविनाश, शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के बाद सीधा चलेंगे शिवा तिवारी के पास, कुछ और ब्रेकिंग इनपुट्स लेंगे शिवा से।